वैसे तो मैं अपनी छोटी बहन कोमल के साथ ज़्यादा किसी पार्टी में जाता नहीं था, लेकिन एक बार कोमल के साथ उसकी सहेली की बर्थडे पार्टी में गया। तो वो जी भरकर मुझे मस्त अदाएं दिखाने लगी। वहाँ पर ब्यूटीफुल डांस वो करने लगी थी। मैंने उसे उस दिन देखा तो सोचने लगा, सच में यार, मेरी प्यारी बहन कोमल कितनी प्यारी है। और उस रात को मैं भूल नहीं सकता, जब पार्टी में हम दोनों ने पूरी तरह से जी भरकर एंजॉय किया था, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी ही ऐसी, और ऊपर से मेरी बहन कोमल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अमित है। मेरी छोटी बहन का नाम कोमल है। वैसे तो कॉलेज में कभी हम साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद मेरा कॉलेज छूट गया क्योंकि मुझे कोई कोर्स करने के लिए जयपुर जाना पड़ा था। हालांकि हम दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन मुझे तो जयपुर जाना पड़ा था। लेकिन उससे पहले अपनी बहन की बात बताऊं तो हम दोनों साथ ही जाते थे। जब कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे तो हर किसी को पता था कि कोमल और अमित की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सबको इस बात का पता था कि हम दोनों भाई बहन अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई हुई थी और कोमल ने भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। ये हम दोनों की खासियत थी कि हम किसी से कोई रिश्ता ऐसे रखते नहीं थे। हाँ, नॉर्मल दोस्त सबके होते हैं। क्योंकि मुझे कोमल से काफ़ी प्यार था और कोमल मुझे काफ़ी प्यार करती थी, तो कॉलेज में हम साथ ही जाते थे। किसी भी शादी में जाना हो हम साथ ही जाते थे। और मुझे पता है कि कोमल काफ़ी अच्छी लड़की है और मेरी प्यारी बहन है। लेकिन कहते हैं कि वक्त में कब क्या बदलाव हो, इंसान में क्या बदलाव हो, कोई कह नहीं सकता। तो मेरी स्टडी अब चल रही थी बीकॉम फर्स्ट ईयर की, लेकिन बीच में मेरे कुछ दोस्तों ने एक कोर्स करने की सोची। तो मैंने भी सोचा, चलो यार, स्टडी तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, क्योंकि बीकॉम तो मैं प्राइवेट भी कर सकता था, लेकिन कोर्स ऐसा था। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो हम जयपुर में चले गए थे। वहाँ मुझे 2 साल रहना था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जयपुर अच्छा सिटी है। इसी दौरान कोमल से मेरी बातें तो होती थी, लेकिन दीदी से मैं कभी मिल नहीं पाता था। हालांकि कभी कभी मैं बीच में दिल्ली आता था, लेकिन ज़्यादा कोमल से मैं मिल नहीं पाता था। वैसे मम्मी पापा भी कहते थे कि तुझे अपने कोर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार कोर्स हो गया तो लाइफ बन जाएगी। किसी होटल में मैनेजर की जॉब कर लेना। अब मेरा टारगेट यही था कि किसी शानदार होटल में मुझे जॉब मिल जाए तो बस हमेशा के लिए मस्ती ही मस्ती हो जाए, क्योंकि ये जॉब ऐसी थी कि जहाँ हमेशा मस्ती ही मिलने वाली थी। होटल में सैलरी भी अच्छी होती है, यानी कि होटल मैनेजर की सैलरी भी अच्छी होती है। वैसे भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मस्त बन जाती है। लेकिन जयपुर जब मेरा कोर्स पूरा हो गया, उन्हीं दिनों मैं वापस आया तो मैंने देखा कोमल के रंग ढंग में काफ़ी चेंज आ चुका है। जब मैंने कोमल को घर आकर पहली बार देखा तो उसने गुलाबी रंग की ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डाली हुई थी। हालांकि पहले वो ऐसे ड्रेसेस नहीं डालती थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा मैं देखता ही रह गया। मैंने उसे कहा, कोमल, वाओ, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वो कहने लगी, बस यार भैया, अब ऐसी ड्रेसेस डालनी शुरू कर दी हैं। मैंने कहा, चल रात में बात करते हैं। जब हम खाना खा चुके, मम्मी पापा अपने बेडरूम में चले गए और हम दोनों इकट्ठे अपने बेडरूम में आ गए थे। हम दोनों का बेडरूम एक ही था। फिर मैंने कोमल से कहा कि कोमल, ऐसी ड्रेसेस कब से शुरू की? वो कहने लगी, बस यार, अब तुम तो जयपुर चले गए क्योंकि तुम्हें कोर्स करना था। अब मैं डेली कॉलेज अकेली जाने लगी थी, लेकिन इसी बीच में एक दो बॉयफ्रेंड मैंने बना लिए थे। बस उनसे बातें होती रहती थी। वो मुझे गिफ्ट करते थे, प्यारी प्यारी ड्रेसेस गिफ्ट करते थे, और हम कई बार होटल में भी जाते थे। पार्टीज पर जाना मैंने शुरू कर दिया। और सच कहूँ यार, मैं क्लब में भी जाने लगी हूँ। क्या करें, जिंदगी में चेंज होना जरूरी है। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बोला उससे, तू ऐसा कर यार, तू नाइटी डालकर आ जा। वैसे भी हम लंबी देर तक बातें करेंगे। आज काफ़ी मूड है तेरे से बातें करने का। काफ़ी टाइम बाद तेरे को मिला हूँ। वो कहने लगी, हाँ वो सही है। फिर वो बाहर जाकर दूसरे रूम में चेंज करके आई। ब्लैक कलर की नाइटी उसने डाली थी। मैंने कहा, वाओ, नाइटी भी नहीं? तो कोमल कहने लगी, यार सब कुछ नया ही होगा ना, तू 2 साल बाद आया है। अब बीच में जब भी तू आता था उस समय वो बात हो नहीं पाती थी, क्योंकि तुझे वापस जाने की जल्दी होती थी। लेकिन अब आ गया है तो बस अब तो सब कुछ दिखाना ही है, देखना ही है। फिर मैंने उसे कहा, सच में यार, तेरे बॉयफ्रेंड्स कितने हैं, बता तो सही। तो कोमल कहने लगी, देखो अमित भैया, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, 2-3 बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ उनसे ऐसा रिलेशन नहीं है। हाँ, हम घूमने जाते हैं,
और एक दो बार हम शिमला भी गए थे। दो फ्रेंड्स थे और मैं थी, शिमला हम गए थे। तो मैंने उससे पूछा, मम्मा पापा ने जाने दिया? तो कोमल कहने लगी, अरे यार, मम्मा पापा को मैंने सही बोला ही नहीं। मैंने उन्हें यही बोला था कि कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, तो उन्होंने मना नहीं किया। और सच कहूँ तो उन दिनों कॉलेज का ट्रिप भी गया था। अब तुम्हें पता है कि सर्दियों में कॉलेज के ट्रिप्स तो जाते ही हैं। हाँ, मैं ट्रिप में नहीं गई, लेकिन अपने दोनों दोस्तों के साथ मैं शिमला गई थी। काफ़ी मज़ा आया, जी भरकर हमने वहाँ पर मस्ती की थी। दोस्त साथ हों तो ज़िंदगी में मस्ती तो मिलती ही है। मैंने कहा, वाह कोमल, और बता क्या हाल है तेरा? तो वो मुझसे कहने लगी, तू बता यार, जयपुर में कोई गर्लफ्रेंड तो ज़रूर बनी होगी। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुझे ही पहले अपना दोस्त माना था, तू ही मेरी प्यारी बहन है। तो वो कहने लगी, ऐसा तो यार हो नहीं सकता। अरे यार मेरी जान, सच बता दे, अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दे यार। मैंने भी तो बताया है कि मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा, मेरा सब कुछ तू ही है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा जी, मैं सब कुछ हूँ? तो मैंने उससे बोला, देख यार, मैंने किसी और को कभी भी अपना कुछ समझा ही नहीं। वहाँ मैं सिर्फ अपने कोर्स को पूरा करने के लिए गया था। हाँ, ऐसा तो लगता था कि किसी को गर्लफ्रेंड बना लूँ, लेकिन क्या करें यार, रह रह कर तेरी याद आ जाती थी, तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा। याद है जब हम एक हफ्ते के लिए गोवा गए थे? याद है वहाँ पर कितना हम मस्ती करने लगे थे? तो वो कहने लगी, हाँ यार अमित, वो तो मुझे याद है, तू मुझे ज़बरदस्ती गोवा लेकर गया था। लेकिन यार जो भी है, गोवा में जाकर काफ़ी मज़ा आया था। फिर मैंने उससे बोला, अभी सोना है कि नहीं? तो वो कहने लगी, अरे यार अभी कहाँ सोना है, अब तू आया है, बातें तो करेंगे। फिर मैंने उससे बोला, तू ऐसे कर यार, कोई कोल्ड ड्रिंक ले आ। तो उसके बाद कोमल दीदी कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर मैंने उससे काफ़ी बातें शुरू की, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दीदी काफ़ी प्यारी हैं, लेकिन उस रात में दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर जी भरकर हमने बातें की, फिर हम सो गए थे। पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और कब सुबह हम उठ गए थे। सुबह उठा तो उस समय मैंने देखा दीदी अभी सोई ही हुई हैं। मैंने कहा, अरे यार उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? तो वो कहने लगी, कॉलेज तो जाना है भैया, बस आज छुट्टी करूँगी। वो अंगड़ाई सी लेकर कहने लगी। मुझे पता था कि देर रात तक हम लगे रहे थे, बातें करते रहे थे, और मुझे पता था कि अब काफ़ी वो थक चुकी है, क्योंकि रात में हमें काफ़ी देर हो गई थी और वैसे भी सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो वो कहने लगी, मैं तो आज कॉलेज नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, वो बात भी सही है, ऐसा करते हैं, आज दिन में कहीं घूमने चलते हैं। तो कोमल कहने लगी, ओ वाह यार, बस मेरा भी यही दिल था, चल यार मुझे सोने दे। अब मैंने कहा, मेरी जान तू सो जा, तू मेरी बहन है, अब सोना है तो सो ही जा। लेकिन उसको मैं देख रहा था ब्लैक नाइटी में, सच में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैं मम्मा पापा के पास गया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। फिर मैं नहाने धोने चला गया था। नहा धोकर फ्रेश हुआ और थोड़ी देर में मम्मा ने नाश्ता तैयार कर दिया था। मम्मा, मैं और पापा बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर, हम नाश्ता करने लगे। फिर मम्मा कहने लगी, अब आगे जॉब का क्या सोचा है? पापा भी यही पूछने लगे थे। मैंने कहा, बस मम्मा पापा, अब कोर्स तो पूरा हो गया है और मुझे पता है जॉब भी मिल ही जाएगी। यहीं किसी दोस्त से बात करूँगा। एक दोस्त के पापा का अपना होटल है, हो सका तो वहाँ जॉब मिल सकती है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ ये बात तो सही है, अगर जान पहचान अच्छी हो तो जॉब मिल ही जाती है। लेकिन तभी मैंने देखा दीदी उठ चुकी थी। वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई, आंखें मलती हुई बाहर आई। मैंने उससे देखा, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो नहाने चली गई थी। नहाकर जब वो बाहर आई तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गुलाबी कलर की ड्रेस उसने डाली हुई थी। फिर वो मुझसे कहने लगी, भैया थोड़ी देर बेडरूम में आओगे, कोई खास बात करनी है। मैं काफ़ी खुश था कि उसने कोई खास बात करनी है। नाश्ता करके वो भी बेडरूम में आ गई थी, मैं भी बेडरूम में आ गया था। तो वो कहने लगी, अब यार बता, आज का क्या प्रोग्राम है? मेरा मन तो है कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा, बस यार अब तूने बोला तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बोला कि बस कोमल को लेकर मैं कहीं घूमने जाऊंगा। तो मम्मा कहने लगी, हाँ जाना भी चाहिए, जयपुर से वैसे भी तू काफ़ी दिनों बाद आया है। तो दोपहर को मैं और कोमल कहीं घूमने चले गए थे और मुझे पता था कि देर रात तक हम वापस आएंगे। एक बार घर से निकलना होगा, उसके बाद तो बस जी भरकर मस्ती होती ही है। लेकिन क्योंकि कोमल साथ थी और कोमल ने गुलाबी कलर की वो ड्रेस ऐसी डाली थी, मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद पहले मैंने उससे शॉपिंग करवाई, क्योंकि उसने पहले ही बोला था, कुछ यार शॉपिंग करवा दे, इस समय पैसे बिल्कुल नहीं हैं और मैं कुछ ले नहीं सकती। तो मैंने कहा, अरे यार मेरी जान, तू मेरी बहन है, कुछ भी कहेगी आज तो ज़रूर पूरा करूँगा।
तो वो कहने लगी, आज ही, आगे कभी नहीं। तो मैंने कहा, अरे यार कोमल, मतलब ये है कि जब भी तुम मुझे कोई भी काम बोलेगी पूरा ज़रूर करूँगा। फिर मैंने उससे अच्छे से शॉपिंग करवाई थी, काफ़ी ड्रेसेस उसने ली थी, कुछ ब्यूटी का सामान लिया था और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। मैंने उससे किसी बात के लिए ना नहीं बोला क्योंकि मुझे भी उससे आगे काम पड़ने वाला था। ये तो मुझे पता था और ये उसे भी पता था क्योंकि भाई बहन में सब चलता ही है। आज उसे काम पड़ा है, कल मुझे काम पड़ेगा क्योंकि मुझे भी उसे कहीं लेकर जाना था। तो उसके बाद देर रात हम वापस आए थे। तो अगले दिन मैंने उससे बोला, चल यार, आज रात का क्लब का प्रोग्राम बनाते हैं, बस कोई मिनी ड्रेस डाल लेना क्योंकि क्लब में ऐसी ड्रेसेस ही चलती हैं। और मुझे पता था कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगती तब तक ये सब हो सकता है। जॉब लग गई फिर तो मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा क्योंकि होटल की जॉब ऐसी होती है, अगर दिन में ड्यूटी करूँगा फिर तो रात को वक्त मिल सकता है, लेकिन रात को ड्यूटी करूँगा फिर दिन में वक्त नहीं मिलता। अगली रात जब मैं क्लब जाने लगा तो मुझे एक बार तो ऐसा एहसास हुआ कि यार कोमल को क्लब लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पर जाकर मस्ती करेगी, झूमेगी, नाचेगी, गाएगी, कुछ करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि मुझे तो यही समझ थी कि कोमल पहले होटल में या क्लब में नहीं जाती थी, लेकिन अब उसने बोला था कि क्लब में जाना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही क्लब में हम गए मुझे काफ़ी मज़ा आ गया क्योंकि वो मस्ती भरी अदाओं से डांस करने लगी थी। वहाँ पर उसके एक दो लड़के भी जानकार मिल गए थे, वो भी कोमल के साथ डांस करने लगे। कोमल की मस्त अदाओं का मैं दीवाना हो गया था। मुझे पता था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लड़की है और सच में उससे प्यार चाहिए और मुझे ये खुशी थी कि मेरी बहन कितनी प्यारी है। बस उस रात भी हम काफ़ी लेट आए थे। अगले दिन मैंने उससे बोला, आज का क्या प्रोग्राम है? तो कोमल कहने लगी, आज का प्रोग्राम भैया मेरे हिसाब से चलेगा। मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, बस आज मुझे पूरी मस्ती करनी है और यार तुम्हें साथ चलना होगा, बस थोड़ा यार हेल्प कर दे। मैंने कहा, अब कौन सी हेल्प चाहिए? तो वो कहने लगी, बस उसके लिए गिफ्ट चाहिए, अच्छा गिफ्ट लेना है, महंगे वाला लेना है, तू साथ चल यार, थोड़ा खर्चा तो कर दे। तो मैंने कहा, वाह यार, सारा खर्चा तो मुझसे ही करवाएगी। मैंने उसे गले से लगा लिया क्योंकि वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। वहाँ पर उसने अपनी फ्रेंड के लिए काफ़ी कॉस्टली महंगी वाली ड्रेस ली थी। एक ड्रेस मैंने कोमल को भी दिलवा दी थी और कोमल को बोला था, आज पार्टी में तूने यही ड्रेस डालनी है क्योंकि उसे पिंक कलर काफ़ी प्यारा लगता था। मैंने पिंक मिनी ड्रेस ही उसे लेकर दी थी। बैकलेस मिनी ड्रेस थी जो कि पार्टी ड्रेस थी, कोई भी उसे डाले तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती मिलने वाली थी। रात को 8 बजे हम पार्टी में चले गए थे। उस समय कोमल ने वही पिंक ड्रेस डाली थी, बैकलेस ड्रेस थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। होटल में जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, लेकिन मुझे तो कोमल ही कोमल नज़र आ रही थी क्योंकि जो ड्रेस मैंने उसे लेकर दी थी, हर किसी की नज़रें कोमल पर ही टेकी थी और कोमल भी काफ़ी खुश थी। जब उसने घर में वो ड्रेस डालकर देखी थी, तो उसे लगा कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। उसने घर में ही मुझे गले से लगा लिया था, मुझे थैंक्स कहने लगी कि भैया सच में यार तुम मुझे कितना प्यार करते हो, इतनी प्यारी ड्रेस तुमने मुझे लेकर दी है। लेकिन जब हम होटल में गए हर कोई कोमल को देख रहा था क्योंकि ड्रेस सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। फिर बर्थडे पार्टी चलने लगी, केक काटने का वक्त आ गया, काफ़ी मज़ा आया था, जी भरकर हमने वहाँ पर डांस किया। कोमल के साथ भी मैंने डांस किया था, लेकिन कोमल के और काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कोमल को छोड़ ही नहीं रहे थे। काफ़ी देर बाद वो फ्री हुई थी, उसके बाद हमने खाना खाया। रात को 1 बजे हम घर वापस आए थे। अपनी गाड़ी हम लेकर गए थे, लेकिन जब घर में हम वापस आए तो हमें पता था मम्मा पापा सो ही गए होंगे। घर की दूसरी चाबी हम साथ लेकर गए थे। अब रात को मम्मा पापा को जगाना अच्छी बात नहीं थी। डोर खोल के हम अंदर आ गए थे और हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। तो मैंने कोमल से बोला, सच में यार उस गाने पर तेरा डांस बड़ा अच्छा था। तो वो कहने लगी, कौन सा गाना? मैंने कहा, अरे यार तेरी मनपसंद का गाना। वो समझ चुकी थी तो वो कहने लगी, फिर से दिखाऊं? मैंने कहा, दिखा दे यार। तो एक मस्ती भरा सॉन्ग मैंने लगा दिया था, वो डांस करने लगी। सच में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा डांस कर रही थी, मस्त उसकी अदाएं थी। सच में मैंने ऐसा डांस पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि कोमल इतना प्यारा डांस करती है। मस्ती भरी उसकी अदाओं ने मुझे काफ़ी ज़्यादा दीवाना बना दिया था। फिर वो कहने लगी, मैं चेंज करके आती हूँ। तो मैंने उससे बोला, हाँ चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि सोना है, अब इस ड्रेस में यार सो कहाँ सकते हैं। तो वो चेंज करके आ गई थी, गुलाबी नाइटी वो डाल कर आई थी।
फिर हम दोनों बातें करने लगे। हमें अब भी यही था कि देर रात तक हम बातें करते रहे, लेकिन मैंने उससे बोला, सच में यार तू कितनी प्यारी है और मुझे खुशी है कि तू खुश है, क्योंकि अपनी बहन को खुश देखकर हर भाई खुश हो जाता है। तो वो मुझे प्यार करने लगी। मैंने उसे गले से लगा लिया और मैं भी उससे प्यार करने लगा। मुझे पता था कि एक भाई बहन की ज़िंदगी तभी खुशियों से भर सकती है अगर मैं अपनी बहन की केयर करता हूँ। तो वो मुझे कहने लगी, देख यार अमित, मैंने यही सोचा है कि अब तू वापस आ गया है तो मुझे अपने दोस्तों से अब कुछ लेना देना नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड्स जो पहले थे बस उनसे मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। आगे मैंने उन्हें बोल ही दिया है कि बस आगे दोस्ती नहीं निभा पाऊंगी। आज होटल में वो दोनों आए थे। मैंने कहा अच्छा, तो वो कहने लगी, हाँ होटल में मैंने उन्हें बोल दिया कि अब आगे दोस्ती निभाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा वाओ यार। तो कोमल कहने लगी, देख यार, जब तू जयपुर गया था कोर्स के लिए उससे पहले भी हम अच्छे दोस्त थे। बहन भाई तो हम हैं ही, लेकिन अब भी मुझे पता है कि तू मेरी कितनी केयर करता है और आगे जाकर मुझे पूरा प्यार भी देगा। वैसे भी जब मेरी शादी होगी तब तू ही तो है जो मेरी केयर करेगा। मैंने कहा हाँ यार वो तो है। अब तेरी शादी जल्दी तो इतनी होने वाली नहीं, लेकिन उससे पहले जीवन की हर खुशी मैं तुझे जरूर दूंगा। तभी बाहर काफी आंधी तूफान चलने लगा था। मैंने कोमल से बोला, अरे यार अभी तो मौसम ठीक था, अब आंधी तूफान चल रहा है। तो वो कहने लगी, तूफान तो यार कई होते हैं, प्यार का तूफान भी होता है। बाहर आंधी तूफान है, यहाँ प्यार का तूफान है। बस तेरे दिल में भी प्यार है, मेरे दिल में भी प्यार है। मैं समझ चुका था। तो हम दोनों काफी खुश हो गए थे। मैंने उससे जी भरकर प्यार किया था। हमेशा मैं उसकी केयर करता हूँ, क्योंकि बहन की केयर अगर कोई भाई नहीं करेगा तो उससे बुरी बात कोई नहीं होती। ये सोचकर अपनी बहन को मैं अच्छे से हमेशा खुश रखता हूँ और मुझे पता है कि उससे बढ़कर जीवन में मेरा सच्चा और प्यारा दोस्त कोई हो नहीं सकता। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी, मस्ती भरी, पारिवारिक मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।